तो ये मूर्खता उन्हीं की है जिनकी माया है, अर्थात जिसने माया को पकड़ लिया है वो हम और आप है। भगवान को किसी के मर जाने का गम नहीं और किसी के पैदा हो जाने की खुशी नहीं है। हम कोई गम है, हम कोई खुशी है। क्यों? भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो सब हमको ही चाहिए। लाली, बादल हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, 2-3 दिन हो गए लगातार बरस रहा है। ऐसी वर्षा में लाली पकोड़े बड़े अच्छे लगे, पकोड़े बना लो बेटा। गरम गरम पकोड़े खा रहे हैं बाबा जी। भगवान को बारिश में पकोड़े की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बारिश से देख के पकोड़े का मन करेगा तो उसे सजा भी भोगनी पड़ेगी पकोड़े की। और इसलिए भगवान को दस्त नहीं होता, इंसान को ही दस्त होता है। आज तक भगवान को कभी देखा है कि मेडिकल में गए हों चेक करवाने, शुगर बुगर बीपी सीपी? आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? भगवान प्रसन्न रहते हैं, आनंद चित्त हैं और आनंद घन है। जैसे हमारे ऊपर बादल घूम रहे हैं, घन माने बादल, घन घोर वर्षा कहते हैं ना, घन घोर, तो घन माने बादल होता है। तो भगवान तो घनश्याम है, उन्हें किसी के पानी की जरूरत नहीं है। इंसान को जरूरत है चढ़ाओ पानी, चढ़ाओ पानी, चढ़ाओ पानी, लो फल, लो फल, लो फल, दे जल, दे जल, दे जल, ले 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 ले। ये सब इंसान की जरूरत है, इसलिए इंसान चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, सोना चढ़ाता है, चांदी चढ़ाता है, हीरे चढ़ाता है, मोती चढ़ाता है, जो चढ़ाता है चढ़ाता है। जरूरत है चढ़ाओ पाओ। आपने रामायण देखी होगी आनंद सागर की 35-40 साल पहले, आज भी मोबाइल पे पड़ी है, देख लेना शाम को निकाल के। उस रामायण में आप देख लेना, भगवान राम पूरी जिंदगी बिता के चले गए पर किसी ने सोना चांदी हीरे मोती ना चढ़ाए राम के ऊपर। और अब राम नहीं है, अब राम की प्रतिमा और मूर्तियां हैं, सारी दुनिया चढ़ाने में लगी पड़ी है। मर जाने के बाद में स्वर्ग पहुंचाने का ठेका सभी धर्मों के पास है। मर जाने के बाद स्वर्ग में पहुंचाने का ठेका सभी धर्मों के पास है, पर मरने से पहले जीवित आदमी दुख में मर गया पर किसी ने उसका दुख दूर किया नहीं। नहीं बोलो, जिंदा आदमी दुख में मर रहा है। कोई बाबा, कोई साधु, कोई आचार्य, कोई पंडित कोई फार्मूला नहीं बता रहे। और मर गया, चला गया दुख में रो रो के, अब सब स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं। सारी दुनिया के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मों में बैठे ही इसे हम स्वर्ग पहुंचा देंगे, फलानी पूजा कर ले, इसके नाम पर ये कर दे, उसके नाम पर ये कर दे, स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग जाए। हम कहते हैं तुम जो कह रहे हो वो सच है, पर ये जिंदे पे भी तो हो सकता था ना। मरने के बाद ये फार्मूला काम कर रहा है तो जिंदे पे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करता। पर यही तो बात है, जिंदे में दुख दूर करने की क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, और मरने के बाद लाइन लगी पड़ी है स्वर्ग पहुंचाने की। तीसरा दिन है, पापा जी को तीसरा दिन है, आदमी रो रहा है और पापा जी को स्वर्ग पहुंचा रहा है। पंडित जी आ गए, स्वर्ग में ले जाने के मंत्र बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंडित जी का मंत्र गलत जा रहा है ना, पंडित जी का मंत्र सही दिशा में स्वर्ग ले जाने वाला ही है। और मंत्र में इतनी ताकत है कि मरने के बाद भी स्वर्ग ले जा सकता है, तो फिर जिंदे को तो और सरलता से जा सकता है। आप ध्यान कर लेना, मरे हुए आदमी को उठाना कितना कठिन है। आप बताओ, आदमी मर जाए तो कैसे वजन बढ़ जाता है, अचानक उठता नहीं है वो। कोई आदमी अचानक गैरोस हो जाए, चलते चलते गिर जाए, मूर्छित हो जाए तो उठे ना 2-3 आदमी से। और जिंदा आदमी होश में आदमी केवल एक हाथ के इशारे से उठ जाता है। एक हाथ का इशारा दे दो उठ जाएगा, आप हाथ पकड़ा दो उठ जाएगा। और मरा हुआ 4-4 से ना उठे, 6-6, 8-8 लग जाए महाराज,
तब जाके कंधों पे धारण कर लें 4 लोग। बीच में भी 1-2 घुसता रहे वे बीच बीच में, शमशान जाते समय 4 तो हैं ही पक्के, पर बीच में भी 2-3 लगे रहे। बड़े जीजा जी आगे कंधा लगा दिया, बड़े मामा जी ने घुसेड़ दिया कंधा, जाते जाते कंधा लगा दो, कंधा लगा दो, और पूरी जिंदगी हो गई बेचारे को। मरने से पहले 10 साल खटिया में था, लकवा हो गया था, तब कोई आया नहीं कंधा लगाने, करवट बदलने के लिए, और मरने के बाद कंधा लगाने आ रहे सब। 10 साल से पड़ा था लकवा में, उठा जाता नहीं, शरीर लग गया, पीठ सड़ गई, गूदड़ी में घुस गई पीठ, पूरी गूदड़ी की रुई चिपक गई पीठ से। कोई मामा जीजा साला पड़ोसी अड़ोसी कोई कंधा लगाने नहीं आया, और मर गए। नंबर ना लग रहे, नंबर शमशान तक नंबर ना लग रहे। और हट जा भाई तू, अब हमें तो भाई 2 मिनट हो गए तुझको भाई, हट हट हट, तो तुझे 3 मिनट हो गए, कितनी दूर है, नेक्स्ट दूर बैठो है, शमशान सामने शमशान है, अभी 5 लोग रह गए शमशान में जाने के लिए, कंधा लगाने के लिए। तो मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाने वाले और शमशान पहुंचाने वाले कंधों की कोई कमी नहीं है, और जीवित पर कोई कंधा देता नहीं है। जीवित पे कंधा नहीं है महाराज किसी के पास, और मरने के बाद कंधों की लाइन लगी पड़ी है। क्या करेंगे फिर? यही है संसार, यही संसार है। क्या करेंगे फिर बताओ, आपके पास कोई उपाय है? ये उपाय है, ये महात्मा आएंगे छत्तीसगढ़ में और इस तरह गरजेंगे, समझाएंगे, तब कलयुग की जो खोपड़ी है वो हटेगी, पर्दा फटेंगे, और तब जाके कुछ समझ में थोड़ा बहुत आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। महाराज जीवित माता पिता की सेवा कर ली तो स्वर्ग चले जाएंगे, करने वाले भी और बीमार भी, दोनों स्वर्ग जाएंगे। और मरने के बाद में स्वर्ग भेजोगे माता पिता को तो कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, ना मरने वाला ना भेजने वाला, दोनों यहीं रहेंगे। इसीलिए जरूरत में कंधा लगाओ, जरूरत में सेवा करो। जरूरत आ जाए और अग्नि में जला के आ गए, शरीर समाप्त करके आ गए, अब स्वर्ग पहुंचा रहे, स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग पहुंचा रहे। क्या करेंगे, कैसे स्वर्ग जाएंगे? तो आखिरी दिन तो हद हो जाती है स्वर्ग पहुंचाने की। क्या हद हो गई? 13वें दिन, 13वें में अगर दाल भात नहीं बनाया ना, पूरे गांव को नहीं जमाया, तो भी ये स्वर्ग जाएगा नहीं पप्पा। इतनी हद हो रखी है। बोलो, मरने के बाद 13वीं में खिलाने से गांव वालों को स्वर्ग में जाएगा ये, और जिसका खिलाया नहीं तो गांव वाले नाम रखते, नाम। क्या हाल है, क्या काम कहीं? बाप मर गया, दाना तक नहीं खिलाया किसी को, दाना तक नहीं। अरे खिलाने से क्या हो जाएगा? खिलाने दाना क्या, पूरा गांव खिला दिया, पूरा क्षेत्र खिला दिया, पूरा जिला खिला दिया, कुछ नहीं होगा। खाएंगे, चाटेंगे, हाथ पहुंचेंगे और जय जयकार। पर जो अपने कर्म की पोटली बांध के ले गया है, उसे तो उसी पोटली का फल भोगना पड़ेगा। मरने वाला कर्म की पोटली साथ में बांध के ले गया, और 13 दिन के बाद में उसके नाम से कुछ हो रहा है, उसका फल उसे कहां मिलेगा, कब मिलेगा नहीं पता। 13 दिन में तो वो कितनी दूर निकल गया होगा, फल भी उसके पीछे पीछे भागेगा, तो 13 दिन तो पीछे ही रहेगा कम से कम। जितना पीछे चलता है उतना ही पीछे रहना है। क्या करेंगे? जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। हाँ जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। मीरा रे
जग से नाता। तोड़ लिया मैंने जग से नाता। हाँ, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता। 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 तू दिल बीच समाया। तू दिल बीच समाया। हाँ तू दिल बीच समाया। तू दिल बीच समाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कंवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। हे हरि सांवरी सूरत दिल में समाई। सांवरी सूरत दिल में समाई। सांवली सूरत दिल में समाई। सांवरी सूरत दिल में समाई। लोग कहें मुझे बावली आई। लोग कहें मुझे बावरी आई। लोग कहें मुझे बावली आई। लोग कहें मुझे बावरी ओ आई। तूने ऐसा रूप दिखाया। तूने ऐसा रूप दिखाया। हाँ तूने ऐसा रूप दिखाया। तूने ऐसा रूप दिखाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। हो जोगन भेष बनाया। जोगन वेश बनाया। ओ तूने जोगन भेष बनाया। जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। और रेल के डिब्बों पीछे वालों, कड़ी में कड़ी डाल के चलो तब चलेगा डिब्बा। खड़े नहीं तो हाथ हिलाओ कम से कम। हरि बोल। हाँ।
सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। जोगन भेष बनाया जोगन वेश बनाया। जोगन भेष बनाया जोगन वेश बनाया। कमरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया कंवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। यसार दृष्टम तम पुरुष धीमहि। सद्गुरु सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने जीव के कर्म फल के लिए ही सृष्टि का सृजन किया है। भगवान अपनी आवश्यकता के लिए सृष्टि का सृजन नहीं करते। हम सबके कल्याण के लिए सृष्टि बनी है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। गीता लिखी गई, गीता में पहला श्लोक, और पहले श्लोक की पहली पंक्ति में ही कर्म क्षेत्र का नाम आया हुआ है, कुरुक्षेत्र के रूप में। ये सृष्टि केवल दुख देने के लिए नहीं है, दुख मिटाने के लिए भी सृष्टि है। इसलिए माता बहनों बंधुओं, सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि इस सृष्टि को परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए, भजन के लिए, ध्यान और मुक्ति के लिए रचा है। सृष्टि में कैसे रचना हुई सृष्टि की, तो कहा परम ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए अपनी नाभि से प्रकट करके धरती लोक पर भेजा। ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक तप किया, और उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी के यहां परमात्मा ब्रह्मा की प्राण वायु प्राण शक्ति से बराह रूप में अवतार लेकर आए। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, भागवत में 10 अवतारों में भगवान बराह अवतार लेकर आए और सीधे समुद्र के रास्ते पाताल में चले गए। वहां जाकर देखा, पृथ्वी की खोज की। पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का साम्राज्य था। पाताल में जब प्रलय होता है तो पृथ्वी पाताल में चली जाती है। केवल पानी ही पानी रह जाता है। ब्रह्मा जी को लाकर पृथ्वी दी। जिस राक्षस ने पृथ्वी को अधीन कर लिया था वो नाम राक्षस है हिरणाक्ष। बराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और सृष्टि का पालन करने वाली धरती माता ब्रह्मा जी के अधीन हो गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। धरती के स्वामी नारायण ने अपनी अर्धांगिनी, अपनी पालनी को ब्रह्मा जी को दे दिया कि ये तुम्हारी सृष्टि की रक्षा करेगी और मैं तुम्हारी सृष्टि का पालन करूंगा। ब्रह्मा जी ने और तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने सृष्टि के संहार की जिम्मेदारी ली। सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई और सृष्टि का पालन भी प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी के यहां पर सृष्टि के रूप में वेदों का जन्म हुआ और वेदों में ही श्रुति का, ऋचा का, मंत्र का, सूत्र और सूक्त का जन्म हुआ। अर्थ परिभाषा का जन्म हुआ।
अक्षरों के लिंगों का जन्म हुआ और फिर ज्ञान का जन्म हुआ, और ज्ञान के बाद ही ब्रह्मा जी ने मानव का जन्म किया। ब्रह्मा जी ने 27 मानव को जन्म दिया जो मनु कहलाए, और उन मनुओं की प्रथम मनु ने तपस्या 10,000 वर्ष की, और उस तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के पास आए और कहा पिताजी आदेश करो। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र को आदेश दिया कि मानव की सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने शत्रुपा नाम की स्त्री को रचा और मनु महाराज को समर्पित किया। तब मनु ने मनुष्य की सृष्टि में 5 संतानों को जन्म दिया, 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को। पुत्रियां बड़ी हैं, आकृति सबसे बड़ी बेटी ब्रह्मा की, देवहूति मजली और प्रसूति सबसे छोटी। तीनों बहनों का जन्म हो गया तो 2 पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा के पुत्र के यहां, मनु के यहां। बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम उतानपाद। प्रियव्रत उतानपाद की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। क्यों? तावते भक्त सुधान कथमूल जातां। कोई आदमी का जीवन जब ज्यादा गड़बड़ कर रहा हो, ज्यादा परेशान हो, तो उस समय उसे किसी भक्त का ही चरित्र सुनाना चाहिए। कथाएं बहुत हैं भागवत में, पर कौन सी कथा सुनानी चाहिए और कौन सी गूढ़ रखनी चाहिए, ये वक्ता की बुद्धि का निर्णय है। पर भगवान व्यास कहते हैं कि वो कथा सुनानी चाहिए समय अनुसार, श्रोता की जरूरत के हिसाब से भी कथा सुनानी चाहिए। आज के श्रोता को कैसी कथा चाहिए, उसका उद्धार कौन सी कथा से होगा, कौन सी कथा ज्यादा ज्ञान देगी, कौन सी कथा ज्यादा वैराग्य देगी, कौन सी कथा ज्यादा भक्ति प्रदान करेगी, कौन सी कथा समाज और धर्म से जोड़ेगी, वो कथाएं ज्यादा सुनानी चाहिए। तीनों बहनों का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ, दूसरे मनुओं के पुत्रों के साथ, दूसरे मनुओं के साथ। आकृति का विवाह महर्षि मरुच के साथ हुआ, वो भी मनु थे। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, वो भी मनु ही थे। और तीसरी छोटी कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, वो भी मनु ही थे, ब्रह्मा के ही पुत्र थे। देवभूति ने देवताओं को जन्म दिया कन्या के रूप में, आकृति ने पुरुषों को जन्म दिया देवताओं के रूप में, और प्रसूति ने ऋषियों को जन्म दिया, अंतरिक्ष में चलने वाली नक्षत्रों को जन्म दिया। अरुंधति, कृणा, रोहिणी, भद्रा, कृतिका, ये सारे नक्षत्र पैदा हुए कन्या के रूप में दक्ष प्रजापति के घर। 60 कन्या हुई थी, 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र का काम कर रही थी। ये सारा समाज सृष्टि को चलाने के लिए पैदा हुआ ब्रह्मा के यहां, सृष्टि पालन के लिए। बेटियों ने सारे संसार में अंतरिक्ष को संभाला। पुराने जमाने की कन्याएं, पुराने जमाने की बेटियां काम काज में बहुत रुचि रखती थी। खाना पीना, बकरी, गाय, भैंस, खेत, कुआं, सारा काम कन्याएं करती थी माता पिता के साथ। अब थोड़ा कठिन हो गया काम। आज भी अपने माता पिता के घर में रहने वाली कन्या को माता पिता का ऋण चुकाने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। माता पिता की वजह से अपना जन्म हुआ है, माता पिता की वजह से पढ़ाई हुई है, माता पिता की वजह से अपन बड़े हुए हैं, तो उनका हाथ बटाना चाहिए। पर पढ़ने के नाम पर ऐसी आफत आई हुई है कि आदमी काम को छूना नहीं चाहते बच्चे। पढ़ाई के नाम पर ऐसा टांग रखा है माँ बाप को, और माँ बाप भी पूरे मूर्खानंद हो चुके हैं। पढ़ाई के चक्कर में वो एक काम नहीं बताते। अरे महाराज, सारी दुनिया काम के साथ ही पढ़ लिख करके सभी लोग कहां से कहां बैठे हैं। कलेक्टर कोई आज से नहीं बन रहे भारत में, अंग्रेजों के जमाने से कलेक्टर बन रहा है। कलेक्टर पहली बार अंग्रेजों ने बनाया, जज भी अंग्रेजों ने बनाया। तो जब कहां पढ़ाई थी तो कैसे बन गए? सभी पढ़ते भी थे और काम भी करते थे। काम करने से पढ़ाई पर कोई भी असर पड़ता
नहीं है। काम करने वाला और ज्यादा पढ़ता है, कम पढ़ने में ज्यादा याद होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी रहती है। और जो काम धाम करते नहीं, पढ़ाई के नाम पर इधर उधर बकवास करते, बदमाशी करते घूमते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए ट्यूशन पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो, बड़ा मुश्किल है फिर रिजल्ट बनाना, परिणाम अच्छे लाना। पुरुषार्थ और मेहनत करने से बुद्धि सात्विक बनती है, शुद्ध बनती है, संसार के झमेलों से बुद्धि बचती है। इसीलिए पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, बाकी समय माता पिता के साथ काम करो, बुद्धि बराबर रहेगी। और काम करोगे तो मोबाइल ज़्यादा हाथ में नहीं आएगा। मोबाइल ज़्यादा हाथ में नहीं आएगा तो ज़्यादा मोबाइल में नहीं घुसेंगे, और ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ज़्यादा रील नहीं बनाएंगे, ज़्यादा रील देखेंगे भी नहीं, काम बन जाएगा। और शाम को हारे थके नहा धो के आएंगे, खाना खाएंगे, आधा घंटा मोबाइल देखेंगे, खेल खत्म, काम ही नहीं है कोई। पढ़ाई के नाम पे काम समाप्त हो गया, दिन भर हाथ में मोबाइल, क्या मिलेगा? मोबाइल में से कोई ज्ञान ले रहा है, कोई उपयोग ले रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है। साधना कितनी मोबाइल से हो रही है पता नहीं, पर मोबाइल की वजह से आदमी की जान खतरे में ज्यादा पड़ती चली जा रही है, ज्यादा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, नारद जी गुरु बने दक्ष प्रजापति के 5100 पुत्रों के। 5100 पुत्र पैदा हुए दक्ष प्रजापति के। पहले जब साधनाएं ज्यादा थी तो संकल्प से भी पुत्र पैदा हो जाते थे। संकल्प ले लिया, हाथ में जल ले लिया, चावल ले लिया और संकल्प पढ़ दिया, प्रकट हो गया सब। ऐसे ऐसे महर्षि पैदा हुए। नारद जी गुरु बने और नारद जी ने सारे पुत्रों को सन्यासी बना दिया, एक भी ग्रस्त में नहीं जाने दिया। तो दक्ष प्रजापति नाराज हो गए नारद जी से कि आपने गलत किया, आप मेरे पुत्रों को सन्यासी बनाते, पर कम से कम मेरे वंश के लिए एक दो गृहस्थी तो छोड़ देते, एक आध बेटे को तो घर गृहस्थ में जाने देते। आपने एक ही जगह बैठकर मेरे बच्चों को इतना उपदेश दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक पल से ज्यादा एक जगह पे तुम कभी ठहर नहीं पाओगे। दक्ष प्रजापति के श्राप से नारद जी आज तक एक जगह पे एक पल से ज्यादा नहीं ठहर सकते। नारद जी कोई संवाद करते हैं तो घूमते घूमते संवाद करते हैं भगवान से, देवताओं से। आवते वार्ताम तम पुरुषस्य धीमहि। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन, दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह हुआ धर्म के साथ, चंद्र देवता के साथ और भगवान महादेव के साथ। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या का विवाह हुआ था महादेव के साथ, सती का। 60 कन्याएं ब्याही गई। 11 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता से हुआ था, शीतल चंद्र, चंद्रमा से। दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को श्राप दे दिया था, उसके कारण चंद्र देवता ने घोर तपस्या समुद्र के किनारे की, तब महादेव पार्वती के साथ पैदा हुए गुजरात में, जिन्हें हम सोमनाथ महादेव कहते हैं। महादेव सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए चंद्र देवता की भक्ति से। और उसी चंद्र देवता की भक्ति से सोमनाथ महादेव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया रक्षा करने के लिए। ज्यादा लाड़ हो जाए तभी कोई आदमी माथे पर रखता है औलाद को, कम लाड़ में माथे पर नहीं रखते बच्चे को। प्यार आधा अधूरा हो छोटे बच्चे से तो उसको वैसी पुच्ची पुच्ची ले लेंगे, उसकी ऊ कर देंगे और छोड़ देंगे बिस्तर में। और जब ज्यादा लाड़ हो जाए तो छाती से लगाएंगे, और लाड़ हो जाए तो कंधे पे लटकाएंगे, और ज्यादा लाड़ हो जाए तो खोपड़ी पे बिठाएंगे। और खोपड़ी पे जैसे ही बैठता है तो फिर वहां से सीधा गंगा जल प्रवेश कर देता है। इसीलिए लाड़ कंधे तक ठीक है बच्चों का, खोपड़ी तक लाड़ ठीक नहीं है। चंद्र देवता बड़े आचरणवान थे, इसलिए महादेव ने कहा कि प्रतिपदा तिथि में तुम दुनिया में दिखोगे नहीं तो तुम ना गायब हो जाओगे, दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। इसीलिए प्रथमा तिथि में चंद्रमा को यहाँ रख लिया, एक दिन के लिए रखा कि गायब नहीं हो जाए कहीं चंद्रदेव दुनिया की नजर से। क्यों? दुनिया को ज्यादा देर नहीं लगती भूलने में किसी को।
दुनिया बहुत जल्दी भूलती है सबको। अगर दुनिया भूले ना तो जिए ना महाराज। अपने ही घर में कितने मर गए, अगर उन्हें सबको पकड़ के बैठेंगे, याद करके बैठेंगे तो हम ही मर जाएंगे याद कर करके, और वो जिंदा होने ना। इसीलिए भूलने में ही मजा है। भूल गए, सारी दुनिया ही भूलने वाली है, ज्यादा याद नहीं रखती कोई किसी को। वो तो भला करो कि राजनीति आ गई है भारत में, इसलिए राम कृष्ण सब चमक रहे। बिना राजनीति के राम और कृष्ण भी कहां चले गए थे पता नहीं है। क्यों? संसार भूलने की आदत वाला है, यहां किसी को नहीं याद रखा जाता। ये ऐसा मंच है संसार का, यहां बड़े बड़े राजा रंग का आए, किसी का पता ही नहीं है वो कहां गया। खंडर पड़े खंडर। लाल किला दिल्ली का कोई कहता खजली ने बनवाया, कोई कहता खुजली ने बनवाया, कोई कहता एहोली ने बनवाया, कोई कहता मोहम्मद ने बनवाया, पता ही नहीं चल रहा किसने बनवाया। इतिहास की कोई गारंटी नहीं होती। समय अनुसार जो लिख दिया गया अंधेरे में बस मान लिया चलता रहता है। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, माता सती का विवाह महादेव जी से हो गया और महादेव जी सती को लेके चले गए कैलाश पे। और सती माता बड़े घर की पुत्री थी और घर में छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। इस कारण सती माता को कभी भी गुरु ज्ञान नहीं मिला, भगवत ज्ञान नहीं मिला। इसी कारण सती माता कभी भी भरोसा नहीं करती थी भगवान आदि पर। बड़े घर की थी। शंकर भगवान ने सती को खूब मनाया कि राम भजन करो, राम भजन करो, राम भजन करो। सती ने कहा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्यों करूं? सती कहती मेरे तो तुम ही परमात्मा हो, मैं तुम्हारा भजन करूंगी पर राम का नहीं करूंगी। राम कौन है मैं नहीं जानती, तो मैं कैसे भजूं? अंत में भगवान शंकर ने राम की कथा भी सुनाई, पर सती को कथा भी नहीं प्यारी लगी। सती ने राम की परीक्षा भी ली, राम की परीक्षा में भी राम पास हो गए, तब सती ने राम को माना। पर शंकर ने उस समय सती को त्याग दिया। और जब सती को शंकर ने त्यागा तो फिर संसार में सती के लिए जगह कहां बचेगी? तूने मेरे भगवान की परीक्षा ली है, अब तू मेरे दिल में नहीं रह सकती। समय आया, भगवान शंकर का दिया हुआ श्राप सती का सफल हुआ। दक्ष प्रजापति और शंकर में विवाद हो गया था। देवांग उत्सवम, देव उत्सव में शंकर भगवान किसी यज्ञ में नहीं पधारेंगे, ये दक्ष प्रजापति ने शर्त रख दी, तब देवताओं का उत्सव हुआ। शंकर ने स्वीकार भी किया था। आज दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में जाकर के शंकर भगवान के अपमान के लिए यज्ञ किया, बड़ा सा यज्ञ किया। और ये यज्ञ केवल इसलिए हुआ कि शंकर का अपमान करना है। अब आप कल्पना करिए, किसी भी देवता का अपमान करने के लिए कोई भी यज्ञ या पूजा कभी नहीं होता है और नहीं करना चाहिए। देवताओं के सृष्टि की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ होते हैं, किसी के अपमान के लिए नहीं करना है? और ये दुनिया है महाराज। रात के अंधेरे में न जाने कौन कौन सी पूजा होती है भारत में। घर के अंदर वाले कोने में जाके रात के अंधेरे में पूजा होती है। कहीं खोपड़ी जलाई जा रही है, कहीं खोपड़ी सिकाई जा रही है, कहीं खोपड़ी में आग, कहीं पानी, कहीं धुआं। अलग अलग पूजा है और उन पूजाओं का मुझे कोई विरोध नहीं है, पर मैं एक केवल बताना चाहता हूं, ये जो पूजा है, ये पूजा एक का भला करती है और एक का बुरा करती है। और यज्ञ क्या करता है? यज्ञ दुश्मन का भी भला करता है और यजमान का भी भला करता है। यज्ञ से उड़ने वाली सुगंध सबके घर जाती है, पेड़ को, पौधे को, पक्षी को, जानवर को, पशु को, गाय को, भैंस को, बकरी को, बकरे को, चींटी को, चूहे को, सबको मिलता है यज्ञ का फल, यज्ञ का प्रसाद। इसीलिए यज्ञ वही धर्म, यज्ञ वही स्वर्ग है, यज्ञ वही नारायण, यज्ञ वही कल्याण। यज्ञ स्वर्ग है, यज्ञ नारायण है, यज्ञ परमात्मा है। यज्ञ से होता है कल्याण विश्व का, सारे विश्व का कल्याण करने वाला यज्ञ ही है। और ये क्या हो रहा है पांडाल में? ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये सारे जगत का कल्याण करने वाला यज्ञ हो रहा है। और ये यज्ञ करने का यजमानत्व परमात्मा ने हमारे पटवा परिवार को दिया है।
हमारे पटवा परिवार के लिए एकदम गनगनाती तालियां बजाइए, जिससे तुमको नाचने का मौका मिला है पगलो। हाँ, पटवा परिवार का हाथ ना पकड़ा होता भगवान ने, आपके कल्याण के लिए। बिना परेशानी के कथा वृंदावन में आराम से हो जाती है, आश्रम में आके यजमान को कुछ करना नहीं पड़ता। पर फिर भी हमारे यजमान परिवार का भाव था कि हमारे गांव का कल्याण होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का उद्धार होना चाहिए। और आप कल्पना कीजिए, कोई आदमी ऐसा गांव में, एक आध आदमी ऐसा होता है जो गांव का पूरे का भला सोचता है। अपना अपना सोचने वाले सब हैं। पर मैं आया उसी दिन, उन्होंने कहा, उसी दिन कहा कि मेरे गांव में सब अच्छा है पर मेरा गांव नशे में डूबा हुआ है। आपको इसीलिए बुलाया है कि मेरे गांव का नशा खत्म हो जाए तो मेरा गांव कहां से कहां चला जाए। मैं कहता हूं, गांव का मुखिया, गांव का सरपंच, गांव का अधिकारी ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो सबका भला सोचे, जो सबका उद्धार सोचे, जो सबका कल्याण सोचे। अरे किसी के घर में सोना चांदी हीरे मोती हम भर नहीं सकते, और हमारे भरने से किसी का भरेगा नहीं, वो सब भाग्य से मिलता है। पर हमारी वजह से किसी का दारू छूट जाए, अंडा छूट जाए, तंबाकू छूट जाए, उसका घर बच जाता है। वो 400 भी कमा के लाता है तो उसके काम आते, उसके बीवी के, उसके बच्चों के। वो 200 कमा के लाता है तो उसके काम आते। अरे 200 कमाता है और 500 की पीता और खाता है, कैसे काम चलेगा? कितना काम कर ले, पूरी जिंदगी भर काम कर ले, पूरी जिंदगी मजदूर बन के रह ले, घर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आपको पता है ये युग ऐसा है कि कच्चे घर देखने पड़ रहे हैं। पर आज भी आपके गांव में आधे से ज्यादा कच्चे घर मैंने कलश यात्रा में देखा। ये सब क्यों? ये सब गरीबी का अंदाज नहीं है, ये सब परिणाम है नशे का। आदमी का जब खान पान चेंज हो जाता है तो फिर उसकी उन्नति रुक जाती है। कई लोगों के पास में 4 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, 10 कुंटल धान पैदा हो रहा है, एक ही फसल पैदा हो रही है। 10 कुंटल धान में क्या करेगा? कौन सी दीवार लगाएगा? कौन सी छत डालेगा? किधर बाथरूम बनाएगा? और 10 बीघा 10 कुंटल में से 5 कुंटल तो खेत में ही लग जाता है, खाद में, बीज में, ट्रैक्टर में, मजदूर में। क्या करेगा? और ऊपर से नशा। किसी का घर नहीं बसाया नशा ने, जीवन बर्बाद कर दिए। जो नशा बेच रहे हैं वो आबाद हो रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। दारू की दुकान वाले पैसे वाले हो जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, और पीने वाले जहन्नुम में चले जाते हैं। इसीलिए ऐसी कथाएं मैं रोज करता हूं, पर मेरे गांव का नशा छूट जाए ऐसा कहकर कथा करने वाला मुझे भी पहली बार मिला है कोई। क्या चाहिए किसी आदमी से अपने को? अपने पवित्र कमाई को, अपने जीवन की पूंजी को कथा में लगा के गांव का उद्धार करना चाहे ऐसे व्यक्ति? तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से कि हमारे पटवा जी जो है पूरी तरह से सही हो जाएं। 6 दिन में, 7 दिन में, महीने में, 15 दिन में उनका शरीर अच्छा हो जाए, रोग निकल जाए, निरोगी काया हो जाए। सारे गांव का सोचने वाला, उसके बारे में जब हम मिलके सोचेंगे तो एक की नहीं तो एक की, एक की नहीं तो एक की, किसी की तो परमात्मा प्रार्थना सुनेगा और उनकी काया अच्छी हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे के काम आओ। नफरत का बाजार सजाने से किसी का भला नहीं होता। प्रेम का श्रृंगार करो, बगीचे श्रृंगार प्रेम के लगाओ। एक आदमी को जब इतनी चिंता है तो हम सबको भी चिंता होनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन कमाएंगे और कथा करेंगे और कथा करेंगे, जीवन भर कथा करेंगे। ऐसे लोग कठिन है कथा करना, सरल नहीं है महाराज। ऐसे भव्य पांडाल को बनाने के लिए सरलता नहीं है, बहुत खर्चा लगता है। मुझे छोड़ के हर चीज को खर्चा लगा है इसमें, मुझे छोड़ के। अब देख लो, मैं भी चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं,
मेरे को भी कोई काम नहीं तुम्हारे गांव से, पर फिर भी चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं। चाहूं तो सीधी सीधी कथा सुना सकता हूं जैसे सब सुद्धियां सुनाती है, पर ना, जिस भाव से बुलाया है वो काम और वो परिणाम आने चाहिए कथा से, और वो तो आएंगे, परिणाम तो पैदा करेंगे ही हम। शाम को पी, सुबह उतर गई, ऐसे नशे को पीकर भी क्या फायदा। मीरा ने जो रस पिया, मीरा ने जो विष पिया, मीरा ने जो नशा किया, एक बार किया और कभी नहीं उतरा। और मीरा जब पी गई नशे में, तो जहर को भी अमृत बना दिया मीरा के नशे ने। और तुम्हारा जो जहर है, तुम अमृत बना के पी रहे हो जहर को, और वो जहर तुम्हारे कलेजे को खाए जा रहा है। गले को खा गया, दांतों को खा गया, लीवर को खा गया। और मीरा को मारने के लिए जहर दिया था, वो अमृत बन गया। क्यों? मीरा पी गई थी अमृत को। कौन सा अमृत पी गई थी मीरा? देवस्कृतम त्वया वक्ताम, देवस्कृतम त्वया वक्ताम विहते दर्शनम तथा यस्याग्नि त्वया जाताम ये रसवर्धनम। मीरा ने जो रस पिया वो प्रेम रस था, भक्ति रस। भक्ति रस का नशा ऐसा रहता है कि मीरा कब सोना छोड़ आई, कब हीरा छोड़ आई, पता ही नहीं चला मीरा को। और मीरा ने फिर कभी धारण नहीं किया, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। वीर प्रतापी योद्धा पति था, छूट गया, छूट गया। महल था, एकड़ों में बना हुआ महल, किले सब छोड़ दिए। क्यों? आज मीरा नहीं छोड़ दी तो भी मीरा जान गई थी कि ये छोड़ के जाना ही पड़ता है दुनिया से। ये कुछ भी साथ जाने वाला, छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर छोड़ेंगे तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और जब जान के छोड़ेंगे तो सब कुछ हाथ में लगेगा, और जब छिना लिया जाएगा तो कुछ नहीं लगेगा हाथ में, खाली हाथ। और जब जान के छोड़ेंगे, भगवान को पा लिया और छोड़ दिया। हाँ? हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेश नाशाय, सारे क्लेशों का नाश कर दिया। गजराज ने भगवान को भजा, मगर ने पैर छोड़ दिया हाथी का और भगवान का पैर पकड़ लिया। भगवान ने अपना पैर पकड़ा दिया मगर को, और हाथी का पैर छोड़ा दिया। क्यों? हाथी ने भी भगवान को याद किया था और अपना पैर पकड़ा दिया भगवान ने, ले। और फिर युद्ध हुआ भगवान का और गज का, मगर का। और जब युद्ध हुआ तो फिर आप जानते परिणाम क्या हुए होंगे। परिणाम सीधे हो गए, परमात्मा ने लंबा पहाड़ दिया मगरमच्छ को। हाँ, ये है नशा भैया, भक्ति का नशा है ये। पर भक्ति आदमी कभी कभी तो ज्ञान से कर लेता है और कभी कभी मजबूरी में करता है। हाथी ने मजबूरी में भक्ति की, ज्ञान पूर्वक नहीं। हाथी ने कब भक्ति की? जब हाथी को लगा कि बीबी भाग गई छोड़ के। हथनी आई थी साथ में पानी पीने, दो बेटे भी आए थे हाथी के, वो भी भाग गए, और बड़ा भाई भी था वो भी भाग गया, ताऊ चाचा सब भाग गए, अकेला हाथी फंस गया। हाथी चीखे और चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। बीबी भाग गई, बेटा भाग गया, ताऊ भाग गया, भाई भाग गया, भतीजा भाग गया, कोई नहीं बचा। अपनी खटिया बचे बस। तो फिर हाथी ने सोचा भैया ये क्या है, ये दुनिया का तमाशा। पीछे मुड़ के देखा, घर वाले कोई नहीं, सब गायब। तो फिर क्या करें? जौ भर सूंड लही जड़ ऊपर, जौ के दाने के बराबर, धान के दाने के बराबर सूंड रह गई, खींच ले गया मगर पानी में। तब भगवान आए, प्रकट हो गए, हे प्रभु बचाओ, अब कोई नहीं है मेरा तुम्हारे सिवाय। और मैं ये कह रहा हूं, बिना विपत्ति के भी भगवान को अगर ऐसा सुबह शाम कह दिया जाए कि आपके सिवाय कोई नहीं है परमात्मा, आप ही हो सब कुछ, तब भी सबसे व्यवहार कर सकते हो। अच्छा, बेटी को बेटी मान सकते हो, बेटे को बेटा मान सकते हो, पत्नी को पत्नी मान सकते हो, पति को पति मान सकते हो, सबको सब मान सकते हो, पर अंदर से भगवान को ही मानो।
और बाहर से सबको मानो, सबके साथ बढ़िया व्यवहार करो, बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया लिखाओ, बढ़िया पहनाओ, बढ़िया खिलाओ, प्लॉट दो, इलॉट दो, मकान दो, सब लौट दो, सब दे दो बच्चों को, कोई नहीं रोक रहा, पर अंदर से सच्ची बात को ही स्वीकार करो। हाथी ने भगवान की शरणागति ले दी, तो भगवान कैसे हैं महाराज? हाथी का पैर निकाल दिया और अपना पैर दे दिया। इसको कहते हैं फटे में पैर डालना। भगवान ने डाल दिया फटे में पैर, वो तो झेल जाएंगे, और हम तुम डालेंगे तो फंसेंगे। इसीलिए फटे में डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भगवान की बात अलग है। भगवान मगरमच्छ को खींच लाए पैर से, अपने पैर में फंसा लिया और खींच के ले आए, और फिर उसकी धुनाई की महाराज, सब मार दिया, कुचल कुचल के युद्ध किया भगवान ने उसके साथ, शरीर युद्ध, मल्ल युद्ध किया मगरमच्छ से। पर यह सब संभव है, पर यह संभव कब है? जब आपका चित्त दुनिया को बिसरा दे, भूल जाए और परमात्मा से जुड़ जाए, तब यह सारा संभव है। फिर राई पर्वत बन जाती है, पहाड़ बन जाती है राई, और लेना न देना, फिर कैसे राई पर्वत बनेगी तुम्हारे लिए? भगवान क्यों आएंगे, क्यों फंसेंगे तुम्हारे चक्कर में? वो जानते हैं कि ये स्वार्थी है, काम निकालेगा बाद में फेंक देगा उठा के। हैं? सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं महाराज? सही कह रहे हैं। कितने फेंक दिए तुमने अभी तक भगवान? कितने भगवान पकड़े और कितने छोड़े तुमने अभी तक? गिनती भी नहीं है। ऐसे हो तुम, मतलब ये भगवान जानते हैं तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम्हारे फटे में आते ही नहीं। वो आएंगे, कब आएंगे? जब तुम्हारे पास कोई नहीं रह जाएगा तब आएंगे। वो आएंगे, अभी तुम्हें ये दिखता है, वो दिखता है, वो दिखता है, तब तक वो नहीं काम कर रहे। करवाओ इनसे। और जब तुम थक जाओगे, रोओगे, बिलखोगे और कहोगे कोई नहीं अब तुम्हारे बगैर, आंसू बहेंगे, होठ हिलेंगे, प्रभु ही प्रभु निकलेगा, तो सब हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। आज माता सती घर पे आई और भगवान शंकर ने सती को कुछ नहीं बताया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सारे देवताओं को न्योता भेजा, सब देवता यज्ञ में पहुंचे, पर शंकर भगवान को न्योता नहीं आया। सती को पता चला कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और मेरे पति नहीं जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा? शंकर से लड़ पड़ी सती माता, मैं मायके जाऊंगी 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 जाऊंगी, यज्ञ हो रहा है मेरे पिता के घर में। शंकर भगवान ने कहा यज्ञ कथा भागवत इसमें मैं नहीं रोकूंगा, पर तेरे पिता के साथ अपनी लड़ाई चल रही है, और जहां लड़ाई चल रही है वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, अपमान हो सकता है। सती ने कहा जो भी हो, पर मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा जाओ, पर परमानेंट जाओ, दोबारा आना नहीं है आपको। शंकर भगवान ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया, गण बांट दिए, धन बांट दिया। नंदी को कहा जैसे लाएं इज्जत से, वैसे ही अपनी माता को छोड़ के आओ धन के साथ। धन, वैभव, गण, शक्ति सब बांट दी, और माता सती को लेकर नंदी भगवान चले गए, हरिद्वार पहुंच गए, और जाकर के यज्ञशाला के दरवाजे पे छोड़ दिया, माता जी अब जाओ, तुम्हारे पिता का घर आ गया। वहां स्वाहा स्वाहा की आवाज हो रही थी, सब देवता बैठे हुए थे, अगस्त मुनि बैठे हुए थे, दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, सब बैठे थे। सबने देखा सती आ गई, शंकर नहीं आया है? आप ये मत मानो कि कलयुग में ऐसा तमाशा है, पहले से ही तमाशा देखने वाले सब हैं, देवता भी दानव भी। भीड़ तो आपको दिखाई देगी, आपके निकट भी, आपके साथ भी भीड़ रहेगी, पर वो भीड़ कैसी होगी मालूम है? आपको बचाने वाली नहीं, आप गिरते कैसे हैं वो देखने वाली पब्लिक रहेगी आपके साथ, और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कौन अपना कौन पराया है? आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन है जो आपका भेद दे रहा है बाहर, आपको समझेगा ही नहीं है भेद देने वाले के बारे में, कि आपकी बात बाहर कैसे जा रही है, कौन है ये, कैसा है, और आपके साथ है, आप समझ नहीं सकते। क्यों? आपके साथ भीड़ बहुत रहेगी, पर उठाने वाली नहीं होगी, वो आपको गिरता हुआ देखने वाली रहेगी, मौन भीड़ होगी, चुप होगी भीड़। ये है कलयुग है महाराज। या मौन रह करके आपका साथ देने वाले खड़े हैं, पर आपको गिरता हुआ देखने के लिए बचाने वाला नहीं है एक भी उस भीड़ में। यही देखा सती ने, सारी भीड़ देवताओं की, ऋषियों की खूब लगी है, पर वहां ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, क्योंकि शंकर नहीं है तो ब्रह्मा भी आने वाले नहीं है, विष्णु भी नहीं आने वाले हैं।
सती को लगा मेरे पति का अपमान हुआ। सती पतिव्रता नारी थी, उन्होंने पति का अपमान देखा तो श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को। शंकर भगवान का नाम रुद्र है और रुद्र यज्ञ का भस्म लेता है, और जब तक भस्म रुद्र को नहीं चढ़ती तब तक यज्ञ का फल यजमान को नहीं मिलता। इसलिए हे पिताश्री, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। कहकर माता सती ने कहा कि मैं पति से बिगाड़ के आई हूं और पिता स्वीकार नहीं करता तो कहां जाऊंगी, अब पति के यहां लौट के जाने का मुंह नहीं है। तो अग्नि में कूद गई हवन कुंड में और अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान से बिगाड़ कर कहीं नहीं बनेगी। सती ने भगवान से बिगाड़ ली, अब पिता भी नहीं रहा, मां भी नहीं रही, कोई साथी नहीं रहा महाराज, सब साथी छूट गए। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि सबसे बिगड़े चलेगा पर परमात्मा से रिश्ता कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। सारी दुनिया उजड़ जाए, बिगड़ जाए, मान अपमान जो होगा धरती पर होगा, पर परमात्मा से अगर बनी है तो आज बिगड़ेगी कल फिर बन जाएगी। जिसकी बिगड़ती है उसकी बनती है, पर बनती उन्हीं की है जो परमात्मा से जुड़े हैं। किसी कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण, अगले पिछले पाप के कारण आदमी अच्छा भी दंड भोग लेता है, उस दंड के बाद उसकी अच्छी परमात्मा बनाते हैं, क्योंकि उसका निश्चय जीवन तो परमात्मा से जुड़ा है, सच्चाई से जुड़ा है, सेवा से जुड़ा है। इसलिए सबसे रिश्ता टूटे चलेगा पर ईश्वर से ना टूटे, परमात्मा से रिश्ता बना रहना चाहिए। द्रवते सर्वम सुखम। भगवान शंकर को पता चला कि सती का ऐसा हो गया तो शंकर क्रोध में आ गए, सारी सृष्टि को जलाने लगे। ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं को लेकर शंकर के पास आए, भगवान शंकर की स्तुति की, शंकर भगवान शांत हुए। नंदी वहीं थे यज्ञ में, नंदी ने क्रोध में देखा मां चली गई, अब क्या करें, तो नंदी ने तलवार से दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। यज्ञ अब नहीं हुआ, देवता परेशान। तब भगवान शंकर ने नारायण के कहने से वीरभद्र को भेज करके दक्ष प्रजापति को दोबारा से जीवित किया, बकरे का सिर लगाया। जीवन बिगड़ गया दक्ष प्रजापति का, आधा जीवन मानव का और आधा जानवर का हो गया शरीर। तो आप ध्यान कर लो, मानव के रूप में जो आदमी खाता पीता है वो आधा ही मानव है, आधा नहीं है वो। क्योंकि आप जानवर का खाना खाएंगे तो आप पूरे मानव नहीं कहलाएंगे। दक्ष प्रजापति का ऐसा हुआ तो शंकर भगवान को समझा दिया था, हे देव, सती ने हिमाचल राजा के यहां पार्वती के रूप में अवतार ले लिया और थोड़े ही वर्षों के बाद वो तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए महादेव अब संताप नहीं और शोक नहीं। क्यों? क्योंकि मात्र 16 साल की तपस्या में ही पार्वती तुम्हें प्राप्त होंगी और जगत माता जननी कभी मर नहीं सकती, केवल उनका शरीर समाप्त हुआ है, उनका आत्मा तो तुम्हारा ही है। तुम में और पार्वती में क्या भेद है? समय आया, भगवान शंकर को 16 साल के बाद तपस्या में माता पार्वती का और शंकर भगवान का फिर से विवाह हुआ। और इस जन्म में माता पार्वती ने निश्चय किया कि पिछले जन्म में मैंने भगवान की बात नहीं मानी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। इस जन्म में तो मैं परमात्मा शंकर के पास जाऊंगी तो सबसे पहले मैं भगवान की कथा श्रवण करूंगी। माता पार्वती पिछले जन्म की सारी गलतियों को भुलाकर इस जन्म में कोई गलती ना करे ये निश्चय करके आई हैं। आपको ये कथा सिखा रही है कि कल जो गलती हो गई थी वो आज के बाद ना हो, ना हो, ना हो। ये पार्वती ने अपने जीवन को सुधारा तो हम क्यों न अपने जीवन को सुधारें। आइए इस पावन कथा का समर्पण आपको कर रहे हैं। ये समर्पण